देखो, अपन ने सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ लिए। अब सॉल्वेंसी रेशियो के बाद नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। देखो, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो निकाल के अपन क्या करते हैं, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो निकाल के अपन एनालिसिस करते हैं कि हम अपने बिजनेस में जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपन क्या कर, ये एक्टिविटी रेशियोज अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का आप कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, तो उसका एनालिसिस करने के लिए ये एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो रेशियो है वो होता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर हम कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को परचेस करते हैं, स्टॉक को परचेस करते हैं, ये बताता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके हम ये एनालिसिस करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर साल भर में कितनी बार हम अपने स्टॉक को परचेस करते हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। कैसे निकालते हैं इसको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो गुड्स आपने सेल करें उसकी जो कॉस्ट है वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या फिर आप लिख सकते हो एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की जगह आप क्या ले सकते हो, एवरेज इन्वेंट्री। कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज यहाँ पे नेट परचेज आएगी। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का, और एक और फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न, तो वो आपका क्या कहलाता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। वो आपका क्या कहलाएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, राइट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका आ जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसी तरीके से अपन निकालते हैं एवरेज स्टॉक अपन कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके से एक होता है हमारा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करके हम ये एनालिसिस करते हैं कि हम अपने जो स्टॉक है तो एवरेज स्टॉक हमारा कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, मैं आपको बताया था एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है, व्हाट इज एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आपकी होती है कि हम कितनी डेज के बाद अपना स्टॉक खरीदते हैं। जैसे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ रही है 25 डेज, यानी हर 25 डेज के बाद हम अपना स्टॉक क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो ये शो करता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, राइट। तो ये जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ये तो निकलता है किसमें, टाइम्स में, तो ये हमें बताता है कि साल में कितनी बार
हमने अपना स्टॉक परचेज करा, और ये जो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है ये निकलता है किसमें, डेज में। ये निकलता है किसमें, डेज में। ये क्या बताता है कि कितने दिनों के बाद हमने अपना स्टॉक खरीदा है। जैसे आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ रही है 20 डेज, मतलब हर 20 डेज के बाद हम अपना स्टॉक क्या करते हैं, परचेज करते हैं, राइट। चलिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 47। Illustration number 47. Illustration number 47, page number 5.47. क्या कह रहा है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। Inventory at the beginning of the year है 90,000 and inventory at the end of the year है 1,10,000। Purchases है, wages है, carriage inward है और revenue from operation है। क्या निकालना है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कैसे निकालते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन निकालते हैं कैसे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन निकालते हैं कैसे, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस नेट परचेज प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है आपकी, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 90,000 प्लस परचेज, परचेज आपने कितनी करी है 2,30,000, 2,30,000 की परचेज करी है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो आपको दे रखा है वेजेस, वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है प्लस कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी आपका क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है आपको 1,10,000, कितनी दे रखी है 1,10,000। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना 3 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना 3 लाख। अब आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 90,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1 लाख। तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई कितनी 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कितना निकला 3 लाख एंड एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है आपकी 1 लाख। तो ये आ गया आपका कितना 3 टाइम्स। तो ये क्या शो कर रहा है 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हमें क्या शो कर रहा है कि हम साल भर में 3 बार हम अपने स्टॉक को क्या करते हैं परचेज करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हम 3 टाइम्स अब अपने स्टॉक को क्या करते हैं परचेज करते हैं, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 48 प्रिंटेड नहीं है मेरी बुक में। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 49, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 49। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कावेरी लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, इससे आपको क्या निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। नीचे नोट्स टू अकाउंट्स है, इसका ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है, ठीक है। क्या निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है आपका क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री नीचे दे रखी है आपको नोट्स टू अकाउंट्स में, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो दे रखी है नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में वो कितनी है? 80,000। वो आपकी दे रखी है कितनी? 80,000। उसके बाद नेट परचेज, तो देखो ऊपर एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में आपको दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, तो ये आपको परचेज दे रखी है कितनी? 5,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब ये जो दे रखे हैं ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, अब इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड है ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इन केस ऑफ साइलेंस अपन इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इन केस ऑफ साइलेंस इन सारे एक्सपेंसेस को अपन क्या ट्रीट करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो हो गए। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखी है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 60,000 है। तो यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया कितना आपका? 5,60,000। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 80,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 60,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 80,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा ये आपका? 70,000। तो यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 5,60,000 एंड एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? 70,000। सो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 70,000 कितना आ जाएगा ये आपका? 8 टाइम्स। यानी साल भर में 8 टाइम्स अपन क्या करते हैं? अपने स्टॉक को परचेज करते हैं। 8 टाइम्स हम अपने स्टॉक को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, राइट? टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 50। इलस्ट्रेशन नंबर 50। क्या कह रहा है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब इससे आपको क्या निकालना है? इन्वेंट्री और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन निकालते हैं कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी?
नीचे दे रखी है नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी 60,000। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है 2,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, इसके अंदर क्या है वेजेस एंड सैलरी। तो जो वेजेस है वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस हमारा क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कितना दे रखा है 58,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज जो हम कैरेज पे करते हैं वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है। और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है एट द टाइम ऑफ सेल हम जो कैरेज पे करते हैं वो हमारा कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। तो आपका जो कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और कैरेज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कैरेज इनवर्ड आपको दे रखा है 20,000, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट होते हैं। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है कितनी 68,000। तो यहां से निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है कितना 3,20,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है कितना 3,20,000। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 68,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 68,000 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 64,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 3,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री है कितनी 64,000। सो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 64, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5 टाइम्स। क्या आ जाएगा आपका 5 टाइम्स। ऐसे आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड या एवरेज एज ऑफ सॉरी क्या निकालना है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री अपन कैसे निकालेंगे 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 5 है, तो 365 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका कितना 73 डेज। कितना आ जाएगा आपका 73 डेज। मतलब हर 73 डेज के बाद एवरी 73 डेज हम क्या करते हैं अपना स्टॉक परचेज करते हैं। इलस्ट्रेशन 51 क्या कह रहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन when gross profit is 25%, राइट। क्या दे रखा है क्रेडिट सेल दे रखी है यस। क्रेडिट सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश सेल्स दे रखी है मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिटर्न इनवर्ड दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। क्या निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, एग्जाम में पूरा फॉर्मूला लिखना है आपको, अदरवाइज से मार्क्स कट जाते हैं।
ये एग्जाम में ऐसे एब्रिविएशन कभी भी यूज नहीं होते हैं, एग्जाम में हर जगह आपको पूरे फॉर्मूले लिखने हैं। अब देखो सुनो इंपॉर्टेंट बात, क्या लिखा है फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की, व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, तो ये 25% होता है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। लिख लीजिए वाली वहां पे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25% दे रखा है, बट इन केस ऑफ साइलेंस इट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप चाहो तो लिख लो इट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट लेके चलेंगे इस पूरे चैप्टर में कि जिसके ऊपर भी परसेंटेज होगा ना, जिसके ऊपर भी परसेंटेज होगा उसको 100 मानना है, उसको 100 अज्यूम करेंगे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, 25% है, मैंने क्या बताया 25% किसका है, इट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज है उसको अपन 100 मानेंगे। तो अपन अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है। समझ में आ गया इसको क्यों 100 माना, कि जिसके ऊपर भी परसेंटेज होगा उसको अपन 100 मानेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या माना अपन ने, 100 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25%, और जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना, 75, राइट। अब देखो क्वेश्चन में अपन ये निकाल सकते हैं क्या, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स, जो कि आपको गिवन है 1,50,000 की। क्रेडिट सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल मींस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 2,70,000। एंड रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना, 4 लाख। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 4 लाख। तो आपको क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा था यूनिटरी मेथड, उससे निकालते हैं। कैसे, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, अगर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 100 है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 75 है। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100 देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 75. If revenue from operation is ₹1, if revenue from operation is ₹1, then cost of revenue from operation is 75 upon 100. Then cost of revenue from operation is 75 upon 100. And if net revenue from operation is 4 lakh, if net revenue from operation is 4 lakh, then cost of revenue from operation is 75 upon 100 into 4 lakh. तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 3 लाख। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना, 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 55,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 45,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 55,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 50,000। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपकी कितनी, 50,000। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6 टाइम्स। आप चाहो तो ये जो आपका है ना अपन ने, ये और भी दूसरे मेथड से आप निकाल सकते हो, राइट।
नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 52। कह रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है आपको, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो आपको क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर यस सर पहले वाला तो पूरा कराया नहीं आपने क्वेश्चन। क्यों, क्या रह गया इसमें? सर वो बीच में आपने लीव कर दिया। अभी कराता हूं दोबारा, एक बार पहले 52 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 52। क्या निकालना है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है सबसे पहले। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 3,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना, 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज होगा, मैंने अभी क्या क्या बताया आपको, कि जिसके ऊपर भी परसेंटेज होगा उसको अपन 100 मानेंगे, जिसके ऊपर भी परसेंटेज होगा उसको अपन क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अपन मानते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 25%, प्रॉफिट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 100 है तो उसका 25% प्रॉफिट है, तो यानी 25 का प्रॉफिट हो गया। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 75। तो क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, क्या निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 75. If revenue from operation is 100, then cost of revenue from operation is 75. If revenue from operation is rupees 1, if revenue from operation is rupees 1, then cost of revenue from operation is 75 upon 100, 75 upon 100. And if revenue from operation is 3,20,000, and if revenue from operation is 3,20,000, then cost of revenue from operation is 75 upon 100 into 3,20,000। तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 2,40,000, 2,40,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गया 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे अपन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 31,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 29 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा आपका 30,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई आपकी, 30,000 आ गई। सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएगा आपका 8 टाइम्स।
अब इसमें आपको एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी निकालनी है, तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना निकाला अपन ने? 8। कितना निकाला? 8 टाइम्स, तो ये आएगा आपका 46 डेज। क्या मतलब है इसका? कि हर 46 डेज के बाद, हर 46 डेज के बाद हम अपना स्टॉक परचेज करते हैं। इसका मतलब ये है। क्लियर है? समझ में आया? टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 53। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है आपको? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट, पढ़ना ध्यान से, यहां पे क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब इस क्वेश्चन में परसेंटेज किस पे है? 25% किसका? किसका है 25%? 25% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। क्या लिखा है? कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज होता है, जिसके ऊपर भी परसेंटेज होता है, उसको क्या अज्यूम करते हैं? 100। उसको क्या अज्यूम करते हैं? 100। तो यहां पे परसेंटेज किसके ऊपर है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। तो अपन ने माना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, तो प्रॉफिट क्या है? इस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है? 25%। तो 100 का 25 कितना होगा? 25। और कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 125। डिफरेंस समझ में आया क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 52 में क्या था? इलस्ट्रेशन नंबर 52 में परसेंटेज क्या था? 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसलिए अपन ने क्या किया था? ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसको 100 माना था। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है? 20% है किसका? 20% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 माना है। तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज होगा उसको आपको 100 एज्यूम करना है, राइट? अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और आपको ये चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125, इफ revenue from operation is 125, then cost of revenue from operation is 100, then cost of revenue from operation is 100. If revenue from operation is rupees 1, if revenue from operation is rupees 1, then cost of revenue from operation is 100 upon 125, 100 upon 125, ठीक है? And if revenue from operation, if revenue from operation is 6 lakh, if revenue from operation is 6 lakh, then cost of revenue from operation is 100 upon 125 into 6 lakh। तो ये आ जाएगा आपका cost of revenue from operation। cost of revenue from operation कितना आ जाएगा? 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 4,80,000 डिवाइडेड बाय क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री है 28,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 52,000 डिवाइडेड बाय 2।
सो 28 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी 40,000। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई कितनी 40,000। सो 480 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12 टाइम्स। कितना निकल गया 12 टाइम्स। समझ में आई बात? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 54। Illustration number 54. From the following information obtained from the books of Kundan Limited, calculate inventory turnover ratio for the year 15-16 and 16-17. इन्वेंट्री दे रखी है, मतलब 2 साल का निकालना है आपको। इन्वेंट्री दे रखी है 31 मार्च, मतलब एंड ऑफ द ईयर में 7 लाख और 17 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 50 लाख और 75 लाख। And gross profit is 25% on cost of revenue from operation. In the year 15-16, inventories increased by 2 lakh. तो सबसे पहले अपन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं कब का 2015-16 का 2015-16 का। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन divided by average inventory, cost of revenue from operation divided by average inventory। तो revenue from operation कितना है 50 लाख and gross profit क्या है 25% on cost of revenue from operation। तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज है उसको क्या मानना है 100, उसको क्या मानना है 100। तो 25% क्या है 25% on cost of revenue from operation। तो अपन मानेंगे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है। तो प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट इस कॉस्ट का कितना परसेंट है प्रॉफिट इस कॉस्ट का 25% है। और कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 125। तो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे If revenue from operation is 125, then cost of revenue from operation is 100. If revenue from operation is 125, then cost of revenue from operation is 100. If revenue from operation is rupees 1, then cost of revenue from operation is 100 upon 125. And if revenue from operation is 50 lakh, if revenue from operation is 50 lakh, then cost of revenue from operation is 100 upon 125 into 50 lakh into 50 lakh। तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 40 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। कैसे निकलता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दे रखी है 7 लाख की, ओपनिंग नहीं है, बट क्या कह रहा है वो नीचे लास्ट लाइन में कि 15-16 में इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ गई, मतलब यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 5 लाख, तो ये 2 लाख से बढ़कर एंड ऑफ द ईयर में कितनी हो गई 7 लाख। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 2, 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 6 लाख। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 40 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 40 लाख एंड एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 6 लाख। तो ये आ जाएगा आपका कितना 6.67 टाइम्स, 6.67 टाइम्स। ऐसे निकालेंगे कब का 2016-17 का। कैसे निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा वो सेम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सेम कंसेप्ट वही है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है 100, तो प्रॉफिट कितना है आपका
25, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 125, तो सेम इसी तरीके से निकाल लेते हैं. इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100. If revenue from operation is ₹1, then cost of revenue from operation is 100 upon 125. And if revenue from operation is 75 lakh, then cost of revenue from operation is 100 upon 125 into 75 lakh into 75 lakh. तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा यहाँ पे कितना 60 लाख. अब आपको क्या चाहिए एवरेज इन्वेंट्री. कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. अब पिछले साल की ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो इस साल की ओपनिंग होगी. 15-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 16-17 के लिए क्या होगा ओपनिंग स्टॉक. तो इस साल का 16-17 का ओपनिंग स्टॉक तो हो गया 7 लाख और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है कितनी है 17 लाख. कितनी है 17 लाख डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. तो 7 लाख डिवाइडेड प्लस 17 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 12 लाख. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका कितना 60 लाख. एंड एवरेज इन्वेंट्री है आपकी कितनी 12 लाख. तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स. कितना आ गया 5 टाइम्स. समझ में आई बात?